दक्षिणी लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स ने ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के 2 संदिग्ध मार गिराए हैं, जिसका हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया। दोनों बाइक पर भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें निशाना बनाया गया। दक्षिणी लेबनान में तनावपूर्ण माहौल के बीच इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के 2 संदिग्ध सदस्यों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों बाइक पर सवार होकर एक इलाके से भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी ड्रोन ने उन्हें टारगेट कर दिया। ये कार्रवाई दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती इलाके में हुई, जहां इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लंबे वक्त से तनाव जारी है। हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि इजरायल और लेबनान के बीच संघर्ष की असल वजह हिजबुल्लाह है। रूबियो ने कहा हिजबुल्लाह लेबनान की जमीन से इजरायल पर हमले कर रहा है और इसलिए लेबनान को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि लेबनान और इजरायल की सरकारें बातचीत की टेबल पर आएं, बातचीत के जरिए समाधान हो। मार्को रूबियो का ये बड़ा बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही से जुड़े प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ वक्त के लिए रोक दिया है। बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने कहा ईरान के साथ संभावित समझौते को अंतिम रूप देने के लिए हमने ऐसा किया और कुछ देशों की अपील पर यह फैसला लिया गया। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ वक्त के लिए रोका गया है, लेकिन नाकेबंदी जारी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान धीरे धीरे समझौते की दिशा में बढ़ रहा है। ट्रंप के दावे के मुताबिक अमेरिकी दबाव के चलते ईरान का रुख बदल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अब समझौते की ओर बढ़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि यदि हालिया तनाव न होता तो ईरान पूरे मध्य पूर्व पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता। ट्रंप के मुताबिक क्षेत्र में सख्त नाकेबंदी और अमेरिका का उस पर नियंत्रण मजबूत है। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि ईरान बातचीत में सम्मान दिखाता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से इनकार करता है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी कार्रवाई से ईरान सैन्य क्षमता काफी कमजोर हुई है। दक्षिण लेबनान में इजरायली हवाई हमले और जमीनी हमलों में हिजबुल्लाह के 15 ठिकाने नष्ट कर दिए गए हैं। वहीं लेबनान ने इजरायल पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का एक बार फिर से आरोप लगाया। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के करीब 15 ठिकानों पर हवाई और जमीनी हमले किए। 146वीं डिवीजन की कार्रवाई में एक सुरंग को नष्ट किया गया। साथ ही 3 टन विस्फोटक, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और बारूदी सुरंगें नष्ट की गई। इस अभियान में कई इजरायली सैनिक भी घायल हुए हैं। जवाब में हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य जमावड़ों पर ड्रोन और रॉकेट हमले की जिम्मेदारी ली है। दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया। रणनीतिक समुद्री मार्ग पर कब्जा और जहाजों की सुरक्षा को लेकर दोनों देश किसी समझौते पर पहुंचते नजर नहीं आ रहे। हॉर्मुज को लेकर पश्चिम एशिया में तनाव फिर बढ़ गया है। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर ईरानी नौसेना के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच ईरान ने जवाब देते हुए कहा है कि वो हॉर्मुज पर अपनी पूर्ण संप्रभुता बनाए रखेगा और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को मंजूर नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बार बार ईरानी नौसेना को नष्ट करने के दावे का भी जिक्र विवादों में है। इलाके में फंसे जहाजों को रूट देने की अमेरिकी योजना के बाद तनाव और बढ़ गया है।